गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। तो देखिए बच्चों, जीव अपने चारों ओर के जो पर्यावरण और वायुमंडल पाया जाता है उसके चारों ओर उसके साथ अनुक्रिया करता है, ठीक है, और उसके साथ अनुकूलन करके अपनी लाइफ प्रोसेस को संपन्न करता है। तो देखिए, लिविंग organism respond and react to various stimuli like heat, light, cold, touch, pressure, etc. जीव अनुक्रिया करता है विभिन्न प्रकार के स्टिमुलाई के प्रति, जैसे कि हीट है, लाइट है, हीट मतलब उष्मा है, प्रकाश है, सर्दी है, स्पर्श है और दाब है। इन सभी प्रकार के स्टिमुलाई या रेस्पॉन्स जो होते हैं, स्टिमुलाई मतलब संवेदनाएं जो होती है उनके प्रति क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है, मतलब अनुक्रिया करता है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। पादप और जंतु दोनों ही इन स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स देते हैं, मतलब इन संवेदनाओं के प्रति अनुक्रिया करते हैं, परंतु इनका तरीका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, जैसे कोई भी गर्म वस्तु को हम हाथ लग जाता है या स्पर्श करते हैं तो एकदम से हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर हटाते हैं, जबकि पौधे ऐसा नहीं करते हैं, वो अलग तरह से रेस्पॉन्स देते हैं उसके प्रति। जैसे कोई प्लांट में आपने देखा होगा, मटर का पौधा है या लौकी की बेल है, वो किसी स्टिमुलाई जैसे कि कोई भी सहारा उसको मिल जाता है तो उसके चारों ओर उसका जो टेंड्रिल होता है, प्रतान होता है, उसकी सहायता से लिपट करके ऊपर की ओर चढ़ जाना, ये क्या है, उसके रेस्पॉन्स है। मनुष्य के समान या जंतुओं के समान ही कुछ पादप भी अनुक्रिया करते हैं, जैसे कि छुई मुई की पत्तियां, उनको स्पर्श करते ही वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो कुछ पादप हमेशा जंतुओं के समान भी पाया जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो यहाँ पे देखेंगे अपन नियंत्रण और समन्वय किन में, जंतुओं में, ठीक है। सबसे पहले, इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। तो जंतुओं में इस क्रिया को करने के लिए मुख्यतः दो तंत्र या सिस्टम पाए जाते हैं, और ये दोनों मिलकर के सम्मिलित रूप से इस क्रिया को अंजाम देते हैं या सम्मिलित रूप से काम करते हैं। तो सबसे पहला है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में बोलता है अंतःस्रावी तंत्र, जो विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र। फंक्शंस, इसके फंक्शन क्या है तंत्रिका तंत्र के या नर्वस सिस्टम के, तो टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं मिलती है उनको प्राप्त करता है। टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स, और हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर के विभिन्न भाग होते हैं, उनसे भी ये सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, प्राप्त करता है। जैसे कि स्टिमुलाई मिलते हैं और उसके प्रति क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है। जैसे किसी भी वस्तु को छूते हैं तो उसका ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसका एनालाइज किया जाता है और उनके प्रति रेस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है। थर्ड है टू एक्ट अकॉर्डिंग थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, और उसके अनुसार पेशियों और ग्रंथियों के द्वारा ये क्या किया जाता है, काम किया जाता है या रिएक्शन की जाती है या उनके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। पहले जो स्टिमुलाई मिलता है न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन तक ले जाया जाता है और ब्रेन में उनका एनालाइज करके उससे आदेश या डायरेक्शन दी जाती है अंगों को, जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा, जैसे स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है या मस्कुलर
टिश्यू है उससे रिलेटेड कोई फंक्शन है तो उनको आदेशित किया जाता है और फिर उस रिलेटेड जो स्टिमुलाई होता है उसके प्रति अनुक्रिया की जाती है या फिर रेस्पॉन्स दिया जाता है। तो देखिए स्टिमुलाई होता क्या है, मतलब संवेदनाएं। स्टिमुलस का मतलब होता है संवेदना, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए कोई संदेश मिलना, ठीक है, स्टिमुलस। तो एनी चेंज इन इन्वायरमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल टचिंग अ हॉट प्लेट, कोई भी परिवर्तन जो पर्यावरण में होता है या कोई क्रिया जो की जाती है, जैसे कि उदाहरण के लिए गर्म प्लेट को क्या करना, स्पर्श करना, तो ये क्या है, स्टिमुलस है। अब हाथ को गर्म प्लेट को स्पर्श करते ही जैसे हाथ से स्पर्श किया या टच किया तो हाथ को पीछे की ओर हटना, ये क्या उसके प्रति क्या हो गया, रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टिमुलस हमने देखा, स्टिमुलस मतलब किसी हॉट प्लेट को क्या करना, टच करना, ये तो हो गया स्टिमुलस। अब रेस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दी चेंज, और हमारे शरीर के द्वारा इसके प्रति जो क्रिया की जाती है उसको क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल विड्रॉल ऑफ आवर हैंड, उदाहरण के लिए जैसे हॉट प्लेट को स्पर्श करते ही हमारी बॉडी क्या करेगी, उस हाथ को पीछे की ओर हटाएगी, तो ये उसके प्रति क्या हो गया, रेस्पॉन्स, ठीक है। इस प्रकार से स्टिमुलस के प्रति क्या दिया हमारी बॉडी पार्ट्स ने, रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। जैसे मैंने किसी बच्चे को कहा बुक्स खोलो, और बच्चे ने, ये तो हो गया, मैंने कहा जो तो हो गया, क्या हो गया, स्टिमुलस, और उसने बुक्स को खोला, वो क्या हो गया, रेस्पॉन्स, ठीक है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को स्पर्श करने पर या गर्म वस्तु को छूने पर हम उसके प्रति रिएक्शन या अनुक्रिया कैसे करते हैं, रिसेप्टर, इसके लिए संवेदांग होते हैं हमारी बॉडी पे, आर स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी में विभिन्न नर्व सेल्स फैली हुई होती हैं जिनके टिप पार्ट्स जो होते हैं वो विशिष्टीकृत होते हैं, जो इन्वायरमेंटल जो इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या हो गए, संवेदनांग, जो हमारे चारों ओर की सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे मुख्यतः 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, जो नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा, ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ डिफरेंट टाइप का ज्ञान हमें कराती है। तो देखेंगे रिसेप्टर आर सेंस ऑर्गन, संवेदी अंगों के जो रिसेप्टर होते हैं, तो वहाँ देखेंगे इनर ईयर, आंतरिक कर्ण, फोटो रिसेप्टर आई, स्किन, हमारी त्वचा भी रिसेप्टर का काम करती है, सूचनाएं ग्रहण। जैसे हमारे पीछे बॉडी को पीछे से कोई स्पर्श करता है तो हमें पता लग जाता है कि हमें किसी ने टच किया है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का नाम क्या है, नोज, ऑल्फैक्टरी मतलब घ्राण अंग, मतलब जो क्या करता है, स्मेल को ग्रहण करता है, ठीक है। दूसरा है गस्टेटरी रिसेप्टर, स्वादग्राही। अब स्वादग्राही कौन है, जीभ। स्वाद का पता हमें जीभ से ही लगता है क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड पाई जाती है, 4 प्रकार की टेस्ट बर्ड पाई जाती है, जिसे खट्टा, मीठा, कड़वा और साल्टी, इन सभी का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले देखिए इनर ईयर, हेयरिंग और बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारा जो आंतरिक कर्ण होता है इसका मुख्य काम क्या है, एक तो सुनना, और दूसरा सुनने का ज्ञान इसी होता है, और दूसरा बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का जो संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, आंतरिक कर्ण, ठीक है। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट फंक्शन है कर्ण के या इनर ईयर के, एक तो हो गया हेयरिंग, सुनने का काम, और दूसरा बैलेंस ऑफ द बॉडी, शरीर का संतुलन बनाए रखना। छोटे बच्चे ही बता देंगे कानों से हम सुनते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ द बॉडी सभी को याद नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर, मतलब प्रकाश ग्राही। प्रकाश किसके द्वारा ज्ञान होता है, आईज के द्वारा, मतलब आंखों के द्वारा,
और विजुअल स्टिमुलस, ये देखने क्योंकि जो संवेदनाएं होती हैं उनको ग्रहण करते हैं। दूसरा है नेक्स्ट स्किन, त्वचा, पेन, टच, हीट, दर्द को, स्पर्श को और ऊष्मा को पता कौन लगाता है? स्किन। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, घ्राणग्राही मतलब नोज, नोज मतलब नाक, क्या करता है? स्मेल डिटेक्शन, गंध का ज्ञान कराता है। ठीक है। नेक्स्ट है गस्टेटरी रिसेप्टर, उसका एग्जाम्पल है टंग मतलब जीभ, स्वादग्राही कौन है? तो जीभ, और जीभ क्या करती है? टेस्ट डिटेक्शन, स्वाद का ज्ञान कराती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, 5 रिसेप्टर है हमारे सेंस ऑर्गन में, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेम द गस्टेटरी रिसेप्टर फॉर ह्यूमन बीइंग, तो आंसर क्या आएगा? टंग। नेम द फोटो रिसेप्टर ऑफ मैमल्स या ह्यूमन बीइंग या काउ, तो कोई भी जीव का फोटो रिसेप्टर का नाम पूछा जाए तो उसके फोटो रिसेप्टर होते हैं आंखें। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो लंबी लंबी होती है, ब्रांच शेप होती है, शाखित होती है, और ये इन्फॉर्मेशन को बॉडी पार्ट से नर्वस टिश्यू तक ले जाती है, और नर्वस टिश्यू से जो एनालिसिस किया हुआ जो मैसेज होता है उसको बॉडी पार्ट्स तक लाने का काम करती है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन होती है, और न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते। इम्पोर्टेंट लाइन है, जैसे हमने एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देखा था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड, क्या था वहाँ पे? नेफ्रॉन। जबकि यहाँ पे क्या है? न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, तो देखिए न्यूरॉन, न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं, 3 पार्ट्स। फर्स्ट है डेंड्राइट्स, इसका डायग्राम में आपको बता दूंगा, बुक्स में भी दे रखा है फोटो। नर्व सेल का जो फोटो दे रखा है उसमें सबसे ऊपर सेल बॉडी दे रखी है, उसके चारों ओर जो शाखाएं या प्रवर्त निकले होते हैं उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, वो सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। उसके बाद में सेकंड पार्ट और मुख्य भाग जो होता है वो होता है नर्व सेल का सेल बॉडी, बड़ा चौड़ा भाग होता है उसको सेल बॉडी, और उसमें से एक लंबा प्रवर्त निकला होता है उसको एक्सॉन बोलते हैं, जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इस एक्सॉन के द्वारा सूचनाएं क्या करती है? ट्रेवल करती, गमन करती हैं, किसके रूप में? विद्युत आवेगों के रूप में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। थर्ड पार्ट है सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या होता है? इस नर्व सेल का लास्ट वाला पार्ट, या यूँ कहे कि इस नर्व सेल से दूसरी जो नर्व सेल जुड़ती है उन दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ठीक है ना, गैप बिटवीन 2 नर्व सेल, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो सिनेप्स क्या होते हैं? वह पार्ट जहाँ पे विद्युत आवेगों को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? केमिकल में से, रासायनिक संदेशों के रूप में, और इनको ट्रांसमिशन कर दिया जाता है नेक्स्ट न्यूरॉन पर, दूसरी तंत्रिका कोशिका तक। ठीक है, किसके द्वारा? ट्रांसमीटर्स के द्वारा। तो इस प्रकार से 3 मुख्य भाग होते हैं न्यूरॉन के, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड सिनेप्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद का अपन नेक्स्ट टर्न पे